मेरी नींदों को पर लग जाए। बहुत ही अजीब लोग हैं। बेटी को आए इतने दिन हो गए, किसी ने पलट के खबर ही नहीं ली है इसकी। मुझे तो लगता है गौरी भी खुश नहीं है वहाँ, जब भी तो जाने का नाम नहीं ले रही वो। लो भला, खुश क्यों नहीं होगी? उसके बाप का घर है, बल्कि उसका अपना घर। देखा नहीं था शादी में कैसे शानदार कपड़े बना के दिए थे बेटी को उसने। छोड़े अम्मा, कौन सा घर कैसा घर। जिस घर में माँ नहीं होती वो घर बच्चों का नहीं होता। मुझे तो लगता है कि गौरी को वो घर अच्छा नहीं लगता, तभी तो यहाँ टिकी हुई है। अगर वो घर गौरी को अपना लगता ना, कभी यहाँ इतने दिन नहीं टिकती, फौरन वापस जाने की रट लगाती वो। पर्दे मत डाली अम्मा। पर्दे तो मैंने जाने कहाँ कहाँ डाल रखे हैं और क्या क्या छुपा रखा है। ये अगर मैं राज उगल दूं ना तो इस घर में भौचाल आ जाएगा। साबरा, निकम्मी है ये, मैं जरा साबरा को देख लूं। गौरी, गौरी, जी नानी। इधर इधर यहाँ बैठ। क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आपने भी सुना है मोमानी मुझसे क्या कह रही थी। उनके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं उनको कब तक और क्या कहकर टालूंगी? मुझे नहीं पता था कि अब्बा मेरे साथ ऐसा करेंगे। पता होता तो उनके पास कभी ना जाती, कम से कम भरम तो बाकी रह जाता। क्या हो गया बेटा तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब जरा सा सी बात को दिल पे ले बैठती हो। शायद अब मुझे लोगों के रवैये समझ आने लग गए हैं। कुछ फहमियों से निकल आई हूँ मैं। क्या तुम अपने अब्बा के पास जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं इकबाल से पूछती हूँ। नहीं नानी, आप अब्बा से कोई बात नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं। एक शर्त पर, अब ये तुम उदास सूरत नहीं बनाओगी और लोगों के डर से ना कमरे में जाके पनाह नहीं लोगी। मैं हूं ना बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। कहाँ है सब लोग? लगता है घोड़े बेच के सो रहे हैं। तानिया, हसीब, समी, समी। जी क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? अभी तक जाग रही है? कैसे सो जाऊं? माँ हूं मैं, और जिस माँ की औलाद इतनी लापरवाह हो उसकी रातें आंखों में कटती हैं। अम्मी हुआ क्या है? टाइम देख रहे हो? हसीब 2 घंटे का कह के निकला था कि अभी आ रहा हूँ, अब 12:30 बज रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं। तो आप उसको कॉल कर रहे हो? फोन कहाँ करती, मोबाइल तो घर छोड़ के गया है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इस लड़के की लापरवाही किसी रोज जान ले लेगी मेरी। अच्छा अम्मी परेशान ना हो, वो बच्चा नहीं है, आ जाएगा। माँ के दिल को तुम क्या समझ सकते हो? मेरी परेशानी, मेरी फिक्र को। लो आ गया। क्या हुआ, सब खैर तो है? आप लोग सोए नहीं अब तक? कहाँ थे तुम? क्या मतलब कहाँ था? बता कर तो गया था काम से जा रहा हूँ। तुम मुझे कहकर गए थे कि 1 घंटे में तुम वापस आ रहे हो। क्या हो गया है आपको? आखिर आप समझते क्यों नहीं है? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मेरी भी कोई सोशल लाइफ है। और वैसे भी मैं आपकी घड़ी की सुइयों के मुताबिक नहीं चल सकता। हसीब, क्यों परेशान करते तुम अम्मी को? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मामा को भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? यही कि तुमने उड़ना सीख लिया है, अब तुम्हें इनकी हेल्प की, इनकी सहारे की जरूरत नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं है। यही मतलब था तुम्हारा। भाई, इन बेजा पाबंदियों में मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं ले सकता मैं यहाँ। I need my space। ये भूल गया है कि मैंने इसके लिए क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं समझा, तो आज तुम लोग इस मकाम पर हो, असासा हो तुम लोग मेरा। मैं कैसे तुम लोगों की तरफ से गाफिल हो सकती हूँ, बताओ मुझे। और आज कहते हो तुम I need my space। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, शायद मैं ही गलत बोल गया।
पर मेरा वो मतलब नहीं था। I'm sorry। देखा तुमने, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। देखा तुमने, तुम कभी मत बदलना, कभी तुम मुझे अपनी आजादी के रास्ते में दीवार मत समझना। नहीं अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चाय तो पीती जाओ। मेरा कोई मूड नहीं है, इतनी जल्दी उठा दिया। मैं थोड़ा और रेस्ट करूंगी। वो गोरी बेटी नहीं दिखाई दे रही। मुझे क्या पता कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। हर आदमी तो अपनी मर्जी का मालिक है यहाँ। बहू बेगम को देखा नहीं, चली गई दोबारा सोने के लिए। पापा आप ही समझाएं अम्मी को। 4 दिन हुए हमारी शादी को और इन्होंने रिवायती सास बनना शुरू कर दिया। और रूमी ने भी तो दुल्हन का रूप उतारकर रिवायती बहू का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। हमारे साथ बैठकर चाय पीना भी गवारा नहीं उसे। इतने साल साथ रहते हुए मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि रूमी इतनी सेल्फिश भी हो सकती है। और रिश्ते में बड़ी है तुमसे, इस तरह बात मत करो। रिश्ते में तो मैं भी बड़ी हूं उससे। कभी तुमने ये बात उसे याद दिलाई? मेरा ख्याल है कि हम खुशगवार मूड में नाश्ता करने बैठे थे। अम्मी, दूसरों की वजह से अपना मूड मत खराब करें प्लीज। गौरी ने आपसे कोई वापसी की बात की है? नहीं तो क्या वो वापस जाना चाहती? मेरा नहीं ख्याल वो वापसी का कोई इरादा रखती है। लगता है एक बार फिर ये जिम्मेदारी हमारे सर पर आ पड़ी है। और वहां मैं अब ये जिम्मेदारी उठाने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल। पहले की बात और थी, अब इस घर में एक बहू आ चुकी है और जब तक उसका वीजा अमेरिका का नहीं लग जाता उसे यहीं रहना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसे अच्छा लगेगा गौरी का यहाँ रहना। अम्मी आप अपने दिल की बात रूमी के हवाले से ना करें, क्योंकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये अरसा अपनी अम्मी के घर गुजारना चाहती है। अम्मा क्या हो गया? हाय हाय, सुबह सुबह क्यों चीख रही है? क्या कर दिया है? अम्मा क्या हो गया? कैसे गिर गई तुम? अरे पहले उठा तो सही, बाद में पूछ। अरे अम्मा कितनी भारी हो तुम। अरे इकबाल को फोन कर, उसे कहे मुझे अस्पताल ले जाए। मुझे लगता है कि मेरी हड्डी टूट गई है। अम्मा आप कैसे उठाएंगे तुम्हें? अरे अरे इकबाल को बुला, सब बुला रही हूँ। हाय अल्लाह, मैं क्या नई मुसीबत आ गई। हाँ मैं बोल रही हूँ, वो अम्मा का पैर मुड़ गया था तो वो गिर गई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कोई हड्डी वड्डी टूट गई है। अरे तुम बस ऐसा करो, जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है। आए 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 हाय हाय, क्या देख रही है? क्या कहा है इकबाल ने? कब तक आएगा? थोड़ा सब्र कर लो, आ रहा है वो। अरे मुझे बहुत हाथ में लगा। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पानी पिला दे, पानी पिला दे जा। अच्छा लेकर आ रही हूँ। अम्मा तुमने तो खामोखा मैंने खुद से ही फर्ज कर लिया है कि हड्डी टूट गई है। थोड़ा हिलाएं तो सही पाँव को। अरे नहीं हिला जुला जा रहा। अरे जा जाके पानी ला के दे। हाय हाय हाय, या अल्लाह मुझ पे रहम कर दे या मौला। हाय हाय, कहीं मेरी हड्डी वाकई ना टूट गई हो। हाय बेटा, ये कपड़े संभाल के रखना, बार बार इस्त्री नहीं हो पाते हैं। आप फिक्र मत करें नानी, सब सेट करके रख लूँ। वो रूमी बुला रही है गौरी को। क्यों?
रूमी क्यों बुला रही है गौरी को? पता नहीं, शायद कुछ काम हो। रूमी को काम है, तुम्हें नहीं पता कि क्या काम है? वो दरअसल हमें बाहर जाना था, रूमी तैयार होने लगी है, कपड़े प्रेस करवाने थे। साबरा भी नहीं है ना घर पे। अच्छा, अगर साबरा घर में ना हो तो तुम्हारी बीवी का काम भी इसको करना पड़ेगा? वो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सब एक ही घर में रहते हैं और वो इस घर में आने वाली नई दुल्हन है। अगर गौरी उसका काम कर देगी तो इसमें कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जितना एहसान मैंने तुम पर किया है ना, तुम्हारी बीवी को सारी जिंदगी मेरी खिदमत करनी चाहिए। जिंदगी बदल दी है मैंने तुम्हारी और उसकी, फिर भी मैं उसकी खिदमत करूं? वाह भाई वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? कामरा, किस एहसान की बात कर रही है ये? ये क्या बताएगा? इसका मुंह ही नहीं है बताने वाला। ये बात तुम इससे तन्हाई में पूछना। गौरी, तुम अंदर आओ। तुम्हें कपड़े प्रेस करने को कहा था ना, हुए या नहीं? हाँ, ये बता रहा है कि साबरा घर पर नहीं है। मैंने कहा कि फिर रूमी की सास और नंद से खिदमत हासिल करो। इस घर में तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए कोई फारिग नहीं बैठा है। क्यों? तुम मुलाजमों की तरह इस घर में सारा दिन काम नहीं करती, सबके हुक्म बजा नहीं लाती? अगर मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? जिनका एहसान लिया जाता है उनके सामने यूं अकड़ कर बात नहीं की जाती। ये बात कामरान की तो समझ में आ गई है। आइंदा तुम भी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश मत करना। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कामरान, ये क्या कह रही है? अरे तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो और तुम ऊपर चलो। हम यहाँ खड़े रहे इसकी बातें सुनते रहे ना तो रात हो जाएगी। मैं पूछ रही हूँ किस एहसान की बात कर रही है? छोड़ो तुम। कामरान, अम्मा, खाना लगा देना, स्कूल से आने 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो गया है तो मैं क्या करूं? 1 घंटे से क्या मैं फारिग बैठी हुई हूं? दफा हो जाए यहाँ से, नौकर नहीं हूं मैं किसी की। क्या हो गया भाई, क्यों शोर डाल रखा है? बेगम खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना बन जाएगा तो लगा दूंगी। क्या मतलब, खाना नहीं बना अभी तक? 2 हाथ है मेरे, और क्या क्या करूं? अम्मा के लिए खिचड़ी बना ली तो उन्हें सूप की याद सताने लगी। सूप बनाया, साथ में घर के खाने की तैयारी करने लगी तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबल गया। क्या क्या करूं मैं? हाँ, अकेली जानो इतने सारे काम, मशीन समझ के रखा हुआ है तुम लोगों ने मुझे। अम्मा, दादी कह रही है सूप बन गया है तो ला दे। तो भाई, तुम्हारी अम्मा ने भी सारे चस्के पूरे करने का तैयार कर लिया है। चोट उनको लगी है और मुसीबत हमारी आ गई है। बैठी रहती है और ऑर्डर करती रहती है। जाओ, जाके दादी से कहो आधे घंटे पहले जो खिचड़ी खा ली है ना उसे हजम हो लेने दे, तो मैं सूप ला के दूंगी। जाओ। अम्मा को दवाएं तो टाइम से दे रही हो ना तुम? अब ये भी मेरा काम है? मैं पूछती हूँ, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और सुन लो, ये महीने भर के खर्चे के पैसे जो तुम मेरी हथेली पे रखते हो ना, उसमें ये नए नए खर्चे पूरे होना मुमकिन नहीं है। अम्मा की फरमाइशों के लिए अलग से पैसे दोगे तभी पूरी कर सकूंगी मैं। और तुम क्या बैठी हुई हो? जाओ, जाके यूनिफॉर्म तब्दील कर आओ और फिर मेरा हाथ बटाओ। हर वक्त टीवी देखने का शौक है बस, और कोई काम नहीं आता तुम लोगों को। अम्मा, जब तक दादी बीमार है आप गौरी बाजी को बुला लेना, वही दादी का काम संभाल लेंगी। एक थप्पड़ मारूंगी। आइंदा अगर गौरी का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से। वक्त हाथ जला के रख दिया है। इतने काम अकेले करूं मैं? एक तो तुम भी ना हर काम में जल्दी जल्दी का शोर मत डाला करो, मुझे आराम से तैयार होने दिया करो। अरे सॉरी बाबा, मगर मैं तो इसलिए कह रहा था कि आंटी इंतजार कर रही है। Whatever you and your excuses। तुम हर वक्त नाराज क्यों होती रहती हो मुझसे? हाँ, 1 मिनट, मुझे याद आया। तुम जरा मुझे ये तो बताओ, गौरी उस रोज तुमसे क्या बात कर रही थी? यार मैं मोबाइल कहाँ भूल गया अपना। मुझे इग्नोर मत करो। ये एहसान वाली बात क्या की थी उसने? वो पागल लड़की है, कुछ भी बोलती रहती है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। अच्छा, और दादी? वो भी तो इस किस्म की बातें करती रहती है, उनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा?
अभी चलो बाद में बात कर। मुझे तुम सब घर वाले गैर समझते हो, मुझसे हर बात छुपाई जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई अहम बात है, वरना वो 2 टके की लड़की इतना अकड़ के बात करे। तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? अभी चलो, हम बाद में बात कर लेंगे, आंटी इंतजार कर रही है हमारा। अब्बा, जी बेटा। दादी की तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है? बेटा आप दुआ करें ना दादी के लिए, अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआ जल्दी सुनते हैं। अब्बा, दादी की बीमारी की वजह से अम्मा का काम भी बहुत बढ़ गया है, बेचारी थक जाती हैं। हाँ बेटा ये तो है, तो आप हाथ बटाया करें ना अपनी अम्मा का। अब्बा, मुझे स्कूल भी तो जाना होता है ना, मैं ज्यादा काम तो नहीं कर सकती। अब्बा, आप ऐसा क्यों नहीं करते, गौरी बाजी को कुछ दिन के लिए यहाँ ले आए। गौहर को? नहीं नहीं, वो यहाँ आकर क्या करेगी बेटा? अम्मा का हाथ बटाएंगी, दादी को चाय भी दे देंगी और हमें पढ़ा भी देंगी। रहने दो समन, मेरा बोझ कम करने के लिए ये भला क्यों गौर को यहाँ लेकर आएंगे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि गौहर का यहाँ आना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। अच्छा, तो पहले जब उसे यहाँ आकर रहने की इजाजत दी थी तब क्या मैंने मशवरा दिया था? आए बड़े मेरे फर्मा बरदार। तो फिर मैं गौहर को यहाँ बुला लूं? दिल से तो तुम यही चाहते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा हूँ। चलो शुक्र है, देर से ही सही तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। अब्बा, आप गौहर बाजी को बुलाएंगे ना? जी बेटा। हाँ इकबाल, कैसे हो? गोरी कैसी है? अच्छी तो है ना? अरे भाई अच्छी क्यों नहीं होगी, अपनों में है, अपनी नानी के पास है। काफी दिन हो गए उसे गए हुए, मेरा ख्याल है उसे अब यहाँ भेज दे। अच्छा, वैसे ये ख्याल तुम्हें कैसे आ गया है? चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। गोरी से पूछ लीजिएगा, उसे कहीं कोई एतराज ना हो। अरे बेटा, गोरी को क्यों एतराज होगा? बाप का घर ही तो उसका अपना घर है। जब हम उसे ट्रेन पे चढ़ाएंगे ना तो तुम्हें इत्तला दे देंगे। जी जी, सबको सलाम कहिएगा मेरी तरफ से, और अपना भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नानी, देखा, तुम खामखा मायूस हो रही थी, तुम्हारे अब्बा तुम्हें वापस बुला रहे हैं। इसका मतलब है अब्बा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, बस अपनी बीवी की वजह से मजबूर हो जाते हैं। लगता है इस बार मेरी खातिर अपनी बीवी को भी नाराज कर लिया उन्होंने। वैसे मेरे भी दिल में खामखा का खदशा था, अगर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि उसने इकबाल के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा कर दिया। अच्छा बेटा, तुम तैयारी करो, वो मुझे कह रहे थे कि कल ही भिजवा दें। नानी, अगर इस घर के हालात इतने बुरे ना होते ना तो मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाती। अरे मेरी जान, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करो। मेरा बेटा ना वहाँ मेरा बहुत ख्याल करता है। मेरी खुशी तो ये है कि बस ये जो मेरी बच्ची है ना, ये खुश है। खुश अब्बा के घर में। कहाँ जा रही हो गोरी? बात सुनो, ये तुम घोड़े पे क्यों सवार रहती हो सारा वक्त? जी कहिए। देखो, मेरी कल एक बहुत अच्छी दोस्त आ रही है और वो यहीं हमारे पास 2-4 दिन ठहरेगी। तुम साबरा को तो जानती हो ना, कोई काम ढंग से नहीं करती, उसकी जरा मदद करवा देना तुम। और सफाई बहुत अच्छी तरह तुम करवाओगी। मैं क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? सारी जिंदगी तुम्हारा बोझ उठाया है हमने, और तुम्हें अगर जरा सा काम बता दो तो तुम आगे से सवाल करने लगती हो। मैं इतनी गैर जिम्मेदार हूँ, इस घर में कभी भी किसी ने मेरे काम की तारीफ नहीं की, हमेशा कीड़े निकाले। मुझसे ज्यादा तारीफें तो वो साबरा समेट लेती है। फिर मुझसे क्यों कह रही हैं आप काम करने के लिए? तो बातें बनाने में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, मगर मैंने तुम्हें बता दिया है, सफाई तुम्ही को करवानी होगी। गोरी यहाँ होगी तो करेगी ना। अच्छा, तो आप कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? हैदराबाद, वापस अपने घर। आपका क्या ख्याल था मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आई हूँ? अच्छा, कल तो तुम नहीं जा सकती, बल्कि जब तक शाइस्ता वापस नहीं चली जाएगी तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं अब्बा को बता चुकी हूँ,
वहाँ सब कल मेरा इंतजार करेंगे। और अब तो आपके घर में बेटी के साथ साथ बहू भी मौजूद है ना, फिक्र किस बात की? रूमी है ना, वो सब संभाल लेगी। अच्छा हुआ जो बुला लिया उन लोगों ने, वरना मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई देती थी। वैसे इसके यहाँ रहने से मुझे बहुत फायदा था। बहुत छोटे मोटे काम इसने संभाल रखे थे घर के। हे प्रिंसेस, प्लीज बैठो। शाकरा, शाकरा। जी बेगम साहब जी। तानिया कहाँ है? अपने रूम में है जी। ये कॉलेज से कब आई है? जी कॉलेज से थोड़ी देर पहले ही आ गई है छोटी बीवी। घर कैसे आई हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मामा। मेरी बात का जवाब दो, किसके साथ आई हो? कॉलेज वैन में आई हूँ, जिस तरह रोज आती हूँ। आप क्यों पूछ रही हैं? खाना खाया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। कपड़े चेंज करके आओ नीचे डाइनिंग टेबल पर। थैंक गॉड, वरना आज तो मैं मर गई थी। तो फिर अब्बा, आपको मेरी याद आ ही गई। कैसी हो गौर? दिन तो अच्छे कटे। बस कट ही गए। ये बताएं, घर में सबसे ज्यादा मुझे किसने याद किया? आपने, है ना? गौर, तुम्हारी दादी की तबीयत अच्छी नहीं है। पिछले दिनों वो गिर गई थी, चल फिर नहीं सकती। तो तुम पहुंचते ही सारा काम संभाल लेना उनका। राजदा बेचारी अकेली क्या क्या करे, और फिर वो तुम्हारी दादी हैं, उनकी खिदमत करना तुम पर फर्ज है। तो ये वजह है मुझे हैदराबाद दोबारा बुलाने की। और मैं भी कितनी अहमक, कितनी पागल हूँ। क्या क्या खुशफहमियां पाल ली थी मैंने। बेटा तुम समझदार हो, मुझे दोबारा कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। समझदार नहीं हूँ अब्बा, मैं तो बहुत चालाक, मक्कार और सियासतदान हूँ। समझदार का लफ्ज़ तो उन लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके सर पे अपनों का साया होता है। मुझ जैसे बेआसरा लोग तो सिर्फ इल्जामात की बुछाड़ में रहा करते हैं। बस तुम्हारी यही बातें राजदा को नापसंद है। बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तरीके सलीके से रहने में ही तुम्हारा फायदा है। अलबत्ता तुम्हारे बहन भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुम्हारे आने का सुनकर खुश भी बहुत है। बच्चे हैं ना अभी,
बड़े होंगे तो समझ जाएंगे अपने और सौतेले का फर्क। अच्छा देखो, यहाँ पर आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, खाओगी? अरे अम्मा, बैठे बैठे जरा ये दाल तो चुन दो। सुबह से काम में लगी हुई हूँ, थक गई हूँ। कहाँ है तुम्हारा चश्मा? अरे है, निकाल रही हूँ। अल्लाह। अरे बात सुन राजदा, मेरे सारे जोड़े मैले पड़े हैं, एक हाथ धो ही दे, मैं कपड़े तो बदल लूं। अरे देख सारे मैले हो रहे, इतनी उलझन हो रही है ना मुझे। आ रही है ना आज तुम्हारी चहीती पोती गौहर, सारे काम अब उसी से करवाना। हाँ आ तो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे मान जाएगी। अरे उसे यहाँ रहने में जो आराम और सुकून मिला था, वहाँ नहीं मिला होगा, जब भी तो आ रही है। वैसे अम्मा, लड़की बड़ी तेज है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, सब समझती हूँ। अरे राजदा, जा चूल्हे पे चाय रख दे, सुबह से सर में दर्द हो रहा है मेरे। अम्मा तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आता मुझ पे? क्यों? 2 मिनट बैठी हूँ ताकि अपनी कमर सही कर लूं। कैसी हो समा? गौरी बाजी, मैं आपको बहुत याद करती थी। मानी कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। सामने की मानी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखाई दे रही? आना नहीं चाह रही थी क्या? नानी को छोड़ के आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। नानी ने कहा 1 हफ्ते के लिए चली जाओ, फिर आ जाना। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए? नहीं नहीं, अब तुम आई हो तो थोड़े दिन और रुक जाओ, कम से कम दादी को तो ठीक होने दो। मैंने कहा ना मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, ज्यादा दिन रुकूंगी तो लोग टंगा जाएंगे मुझसे। सामान इधर आओ। मानी का जाओ, उसे जाके बोल करीब की दुकान से कबाब ले आए। मैंने तो आज सादा सा खाना बनाया था, अब गौहर बेचारी इतने दिनों के बाद आई है तो थोड़ा सा स्पेशल तो होना चाहिए ना। जा जल्दी से जा, भेज उसको। अरे आ गई मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। वाकई? हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बैग यहीं रहने दूं या अलमारी में रख दूं? अरे छोड़ इस बैग को यहीं, तू आके बैठ मेरे पास। कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। आई मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दादी मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। गौरी बाजी, आप हमारे कमरे में रहेंगी, मैं आपका बैग लेकर जा रही हूँ। अरे रखी है बैग यहाँ, तुम्हारे कमरे में क्यों रहेगी? गौहर मेरी खिदमत के लिए आई है, मेरे कमरे में रहेगी। अम्मा ने कहा है गौरी बाजी इस बार हमारे कमरे में रहेंगी। अरे हाय, अम्मा से तो खुद हमारी खिदमत नहीं होती और ना ही तू कभी आके इधर झांकती है। गौहर, तुम जाकर अपना बैग वापस ले आओ और कह दो राजा से कि मैं दादी की खिदमत के लिए आई हूँ तो दादी के पास रहूंगी। दादी आपको बत्ती जला के सोने की आदत है, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। मेरे ख्याल है मैं बच्चों के कमरे में ज्यादा आराम से रहूंगी। अरे इतनी चोट आई है, बिस्तर की होके रह गई हूँ। तुम्हें इस घर में मेरा ख्याल रखने के लिए बुलाया है, वरना कोई रवादार नहीं था तुम्हें वापस बुलाने के लिए। रोशनी में नींद नहीं आती। मिसनी मानी के बच्चे फौरन अंदर आओ, नहीं तो तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अरे मजाल है जो ये लड़की बगैर कहे मेरा कोई काम कर दे। 100 बार मिन्नतें करनी पड़ती है, तब जाके शहजादी साहिबा राजी होती है। तुम तो चाहती हो कि 24 घंटे एक मुलाजमा हर दम तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़ी रहे। मैं कहती हूँ जरा दम लो, वो तो पहले ही रस्सियां तोड़वाने की फिक्र में। इतनी सख्तियां करोगी तो कल की जाति आज ही चली जाएगी। क्या मतलब?
कहाँ जाना है उसने? वापसी के मूड में कहती है नानी ने 1 हफ्ते के लिए भेजा है। आए हाय, तो फिर मेरा काम कौन करेगा? इसीलिए तो कहती हूँ जरा आराम से बात करा करो, हर वक्त कामों के लिए मत दौड़ाती रहा करो। जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती ना, उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आ रहे हो कि नहीं? दादी आंटी वो ही आई है, वो आपकी गाड़ी वाली रिश्तेदार। हाय हाय, कौन आ गया है? किसकी बात कर रही है? वो ही जिनके आने पे आप सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो क्या नाम है उनका, आपकी पहली बहू। फाखरा, फाखरा आ गई है। अरे देखो मेरा हुलिया। हाय फाखरा आ गई। चलो बच्चों तुम लोग जाओ अंदर, मैं कपड़े आके बदलवाती हूँ। हाय हाय, मैंने कहा भी था कि मेरे बाल बना दे। दादी बाल बनाए तो थे, आप भूल गई। मैंने भी कपड़े नहीं बदले। अरे आ गई। वालेकुम अस्सलाम। अरे आने की इत्तला ही दे दी होती फाखरा। भाई माफ करना, मेरी टांग में चोट लग गई है, मैं उठ नहीं सकती। अरे अम्मा कोई बात नहीं, ये तो फाखरा बाजी का अपना घर है, जब दिल चाहे आ सकती हैं। फाखरा बाजी आप अंदर चले ना, यहाँ तो बहुत फैलावा हुआ है। कैसी हो गौहर? अच्छी हूँ। शाकरा गाड़ी से सामान निकलवा लो। जी अच्छा। गौहर तुम चाय बना लो और मानी को कहो कि बेकरी से ना केक और बिस्कुट ले आए। हाँ बेटा, ये भी ले जाना। अब फाखरा बाजी बैठे ना आप। अरे बड़ी तकलीफ है मुझे फाखरा, उठने बैठने से माजूर होकर रह गई हूँ। आपकी पोती नजर नहीं आ रही। आप समन की बात कर रही है ना? मैं बुलाती हूँ समन को। समन। नहीं नहीं, मैं वो बड़ी वाली की बात कर रही थी। अच्छा गौहर, वो आपके लिए चाय बना रही है। गौहर चाय बन गई है तो ले आओ बेटा। चाय लेकर आ रही है। अरे इतनी जल्दी चाय बन गई? हाँ माशाल्लाह, बड़ी सुगड़ बच्ची है मेरी फाखरा। मेरा तो सारा काम इसी ने संभाल रखा है। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछली बार जब तुमसे मिलकर गई थी, बहुत दिनों तक तुम्हारा चेहरा नजरों में रहा। तुमने मुझे याद किया? माशाल्लाह बहुत भोली बच्ची है। हाँ हाँ, आजकल की लड़कियों की तरह कोई तेज तरारी वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद कब तक आएंगे ऑफिस से? अच्छा अच्छा, तुम इकबाल की बात कर रही हो। बस घंटे 1.5 घंटे तक आने वाला होगा। ठीक है, उनसे आज मिलकर ही जाऊंगी। जरूरी बात के लिए आई हूँ। जरूरी बात? अच्छा, वो दुकान के सिलसिले में कहा था, क्या वो काम हो गया? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जी मैं अपनी चाय वहीं रख कर आई थी, ठंडी हो जाएगी तो फिर मुझसे पी नहीं जाएगी। अरे बेटा, वो बिस्किट और केक वगैरह भी तो लाके दो। ख्याल में इसके अब्बा आ जाए तो उनके सामने ही बात की जाए। पता नहीं ये आंटी कब जाएंगी। बेबी कोई काम है तो आप मुझे बता दें, और बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। कोई काम नहीं है, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। गौरी बाजी मैं भी आऊंगी। नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ, उम्मीद है आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। मगर गौरी के ननिहाल से पूछना भी तो जरूरी है। ननिहाल से? यानी अब उसका इंतजार करना होगा? मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गौहर मेरी बेटी है और उसके मुस्तकबिल के बारे में फैसला भी मुझे ही करना है। अब मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है।
मेरे लिए मेरे भतीजे से बढ़कर कौन होगा। अरे बेटा इधर आ मेरी जान, इधर आ मेरा बच्चा, आजा आजा। आज से ये हमारी है, हमारी मिल्कियत। तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे अभी समझी कहाँ है, मैंने बताया था ना, बड़ी भोली है मेरी पोती। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई मुझे। अरे इतनी रात में कहाँ जाओगी? बैठो, अभी सारे मामलात भी तो तय करने हैं। कौन से मामला तय करने हैं? लड़की को मैंने निशानी डालकर रिश्ता पक्का कर दिया है, चंद दिनों में शादी की तारीख तय करने आ जाऊंगी। और कौन से मामला तय करने हैं? आखिर हमें भी तो रस्म करनी होगी, तुम्हारे यहाँ आना होगा। इसकी जरूरत नहीं है, अब जब आऊंगी तो समी के साथ आऊंगी। जो भी रस्म करनी हो आप कर लीजिएगा, कराची आने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन तकल्लुफात की जरूरत ही नहीं। आप बैठे तो सही, मुंह मीठा कर लीजिए। राजदा मुंह मीठा कराओ। नहीं, मुझे वापसी के लिए निकलना है, पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। फाखरा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम समी के लिए मेरी गौहर को मांग लोगी। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक। भाभी मुंह मीठा कीजिए। मिलो राजदा। अरे मेरे बच्चे को खिलाओ, इसका मुंह मीठा करो। अरे मत तंग करो उसे। अम्मा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब फाखरा भाभी ने हमारे लायक फायक भतीजे के लिए गोरी का रिश्ता मांगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ, बात वैसे यकीन करने वाली है नहीं। भला गौहर में ऐसी क्या खूबी है? अम्मा सच पूछो तो यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अरे इतने साल अपने ननियाल में रही है ये, कहीं रिश्ता नहीं जुड़ा। सभी परेशान थे कि क्या बनेगा इस लड़की का। अब देख लो कितना अच्छा रिश्ता तय किया है हम लोगों ने, और कैसी ऊंची जगह पर, जहां इसकी नानी सोच भी नहीं सकती थी। गोरी, हमारे एहसानों को भूल मत जाना भाई, शादी के बाद हमें भी तो फायदा हो अपने अमीर दामाद का। मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मा सच पूछो तो यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अरे इतने साल अपने ननियाल में रही है ये, कहीं रिश्ता नहीं जुड़ा। सभी परेशान थे कि क्या बनेगा इस लड़की का। अब देख लो कितना अच्छा रिश्ता तय किया है हम लोगों ने, और कैसी ऊंची जगह पर, जहां इसकी नानी सोच भी नहीं सकती थी। गोरी, हमारे एहसानों को भूल मत जाना भाई, शादी के बाद हमें भी तो फायदा हो अपने अमीर दामाद का। मैं शादी नहीं करूंगी। दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अम्मा समझाओ इसे, क्यों बनी बनाई किस्मत बिगाड़ने पे तुली है। खुद तो डूबोगी, हमें भी डुबवाओगी। अरे शादी नहीं करोगी तो क्या सारी उम्र हमारे सीनों पे मुंगल होगी? जब तक मेरी नानी रजामंदी नहीं देंगी, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। हेलो, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं तुम्हारी नानी और मामू से बात। लेकिन एक बात याद रखना, ये बड़ों का मामला है, तुम्हारा बोलना बनता नहीं है। और वैसे भी बाप होने के नाते आखिरी फैसला तो मुझे ही करना है। हाँ, ये बाप समझे तब ना। देखो गौहर बेटी, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। किस्मत ने तुम्हें तुम्हारी तकदीर बनाने का एक मौका दिया है। वहां जाके हमें भूल मत जाना। याद रखना कि तुमने अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करना है। तुम जानती हो कि वो दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं।
देखा है? अरे छोड़ ना। अरे तलक पर जाता ही नहीं है उसका। अब तुम भी कुछ इतनी जोर से मत बोला करो। हाँ हाँ, आप तो मुझे ही बोलेंगे। ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। मामा, आप आंधी की तरह गई और तूफान की तरह वापस भी आ गई, और वो भी मिठाई के साथ। ऐसी है तो अच्छी। अब ये भी बता दें कि किस खुशी में खिला रही हैं और ये पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, किस चीज की मिठाई खाई जा रही है भाई? भाई मामा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है हसीब का रिश्ता तय कर दिया है। मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर तय नहीं हो सकता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुमसे मुझे किसी अच्छी बात की उम्मीद भी नहीं है। हाँ, तो इसमें इतना खफा होने वाली क्या बात है? मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने का इख्तियार तो होना चाहिए। इख्तियार तो मुझे भी था, मगर मैंने हमेशा हर जगह अपने बच्चों की खुशी को फौकियत दी। मैं भी अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। समी, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मैंने इकबाल की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? माँ, रिश्ता तय करने से पहले आपको भाई से तो पूछना चाहिए था। बेचारे अपसेट हो गए। क्यों? क्या पूछना चाहिए था मुझे? भाई जिसका रिश्ता तय हो चुका है, मिठाई बांटी जा रही है, उसे पता ही नहीं है। वो अपनी होने वाली बीवी के बारे में जानता तक नहीं है। ये किस जंगल का कानून है? उसे कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे भाई की फर्मा बरदारी और सादतमंदी पर बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें भी मेरे फैसले पर एतराज है? अम्मी, आपने जो कहा मैंने माना, कभी एतराज नहीं किया। आप फैसला करने से पहले मुझसे जिक्र तो करती। जिन लोगों से आप सारी जिंदगी नफरत करती रही, वहीं पे नया रिश्ता जोड़ लिया आपने। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? क्या तुम मेरी रजामंदी के बावजूद इस रिश्ते से इनकार कर देते? मैं आपके दुश्मनों में एक मर्तबा फिर कभी ना जाने देता। मुझे नहीं पता आपने ये फैसला क्यों किया है, मगर शायद मैं आपके इस फैसले को कभी निभा ना सकूं। नफरत है मुझे उस खानदान से, उस खानदान के हर फर्द से। तुम भी अपने बाप का ही खून निकले हो, झूठे और धोखेबाज। सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया कि तुम मेरे साथ हो, और जब वक्त आया तो मुकर गए। मैं पागल थी, अहमक थी। तुमने भी मुझे मायूस किया, मेरे एतबार को, मेरे मान को डस लिया तुमने। अम्मी, ऐसा नहीं है, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत सोचें। तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। कितना मान था मुझे तुम पर, और उसी मान की वजह से मैंने ये फैसला किया था। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ये क्यों सोचने लगी हैं? कुछ नहीं कहा? तुमने मुझे आज ये एहसास दिला दिया है कि तुम अब अपनी जिंदगी के फैसले मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से करना चाहते हो। अम्मी प्लीज, अम्मी ऐसा नहीं है, खुदा की कसम ऐसा नहीं। इधर आए, यहाँ बैठे प्लीज, इधर बैठे। हटो। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अम्मी, तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया समी, हट जाओ पीछे। बस शाकर आप जाएं। अब तो आपकी तबीयत बेहतर है ना? हाँ, मेरी बदकिस्मती है कि ये झटका भी बर्दाश्त कर गई। जिंदा हूँ। आप सो जाएं, काफी रात हो गई है। हसीब,
तानिया तुम लोग जाओ, मैं अम्मी के पास हूँ। अम्मी प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। आपको पता आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। आपके किसी फैसले पे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस आप मुझे माफ कर दें प्लीज। तुम नहीं समझ सकते तुम्हारी इस बात ने मुझे कितना दुख पहुंचाया। अम्मी आप इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। आज के बाद मुझे कभी मत टोकना। तुम्हें क्या पता कि बरसों से जलते सुलगते दिल पर इस फैसले से कैसी फुहार पड़ी है। तुम नहीं जानते वो लड़की मेरे लिए कितनी जरूरी है। उसके इस घर में आने से मुझे सारे जहान की खुशियां मिल जाएंगी। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? अगर वो लड़की आपको इतनी पसंद है तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। आप खुश हैं? बस अब आराम करें। फाखरा ने जिंदगी में एक बार शिकस्त खा ली, बस अब कभी नहीं हारूंगी। रशो आज सर्दी बहुत ज्यादा है, एक कप चाय और मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। छोड़ दें आप इतनी चाय पीना, बहाना चाहिए आपको चाय पीने का। मेरी बात सुने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। फाखरा बेगम ने गौहर का रिश्ता मांगा और हमने झट से हाँ कर दी। किसी ने भी सोचा है कि हम लड़की का जहेज कहां से बनाएंगे? तुम्हें जहेज की पड़ी है। ये सोचो गोरी उस घर में चली गई तो हमारे हालात बदल जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लड़की को कुछ ना कुछ देकर तो भेजना होगा ना, दुनिया दिखावे के लिए। सारे हालात सबके सामने हैं, हमने कुछ छुपाया थोड़ी है। और फाखरा बेगम क्या सोचेंगी? खाली खुली लड़की टिका दी। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगा। तो फिर क्या करूं? मैं तो इतना कर्ज भी कहीं से नहीं उठा सकता। ये हजारों का नहीं लाखों का मामला है। अरे हम कर्ज क्यों उठाएं? हम पे सिर्फ एक लड़की का फर्ज है, 2 बच्चे और भी हैं हमारे। तो फिर क्या किया जाए? मैं तो कहती हूँ कराची जाकर गौहर के नानी और मामू से बात करें, उनका भी फर्ज बनता है। सच तो यह है कि उन्होंने गौहर की जिम्मेदारी उठाई थी, फर्ज उन्हीं का बनता है। अरे उन्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने लड़की का रिश्ता इतनी अच्छी जगह पे तय करवा दिया।
अब आगे के इंतजाम तो उन्हें ही करना चाहिए ना। ठीक कहती हो तुम, हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। सिर्फ बात नहीं करनी, उन पे जोर डालना है। उन्हें साफ साफ बता देना हमारे पास लड़की को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक कह रही हो। रशो, अब तो चाय दे दो ना। दे रही हूं। ये लीजिए दादी, आपकी उलझी लट संवार दी मैंने। आप बोले चाय ले आऊं? अरे छोड़ चाय को, तू बैठ मेरी बात सुन। अरे गौरी, मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि तू इतनी खुश नसीब है। समी पढ़ा लिखा दौलतमंद ही नहीं, खूबसूरत गबरू जवान भी है। पता नहीं फाखरा को तुझमें क्या नजर आ गया। मेरा ख्याल है तेरे गोरे रंग पे मर मिटी होगी, या फिर बिन माँ की बच्ची पे तरस खा लिया। रहने दे दादी, ऐसी खुदा तरस नहीं लगती मुझे वो। यकीनन उन्हें मेरी खूबसूरती भाग गई होगी। हेलो, शहर में खूबसूरती का काल पड़ गया है क्या? मगर जो बात मुझ में है वो किसी और में कहाँ है ना? अरे मेरी बच्ची, मेरी बात जरा गौर से सुन। शादी के बाद कोशिश करना कि तू मुझे अपने पास बुला सके। अब देखना, राजदा जैसी बहू के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। ये तो तुम्हारा ही दम है, जो मैंने भी इस उम्र में सुख देख लिया। तुम जरूर समी से बात करना। अरे हक बनता है मेरा, आखिर वो मेरे पोते का घर है। जी जी दादी, बिल्कुल आपके पोते का घर है, आपका पूरा हक बनता है। तो अभी क्यों नहीं चली जाती आप? मेरे जाने का इंतजार क्यों कर रही हैं? सच पूछो तो अगर मैं किसी को अपने पास रख सकती तो अपनी नानी को रखती। हाय नानी क्यों है? वो भला किस हक से रहेगी माँ? अरे याद रख, वो मेरे पोते का घर है। समी मेरा पोता है और तेरा रिश्ता भी मैंने करवाया था, तेरी नानी ने नहीं। तुम ऐसा भूल के भी मत सोचना। कमबख्त मारे, उधर जाके मरो। घबराए नहीं, मेरी नानी बड़ी खुददार औरत है। वो भला अपने दामाद के घर जाके क्यों रहेंगी? और खुदा सलामत रखे मेरे मामू को, वो अपनी अम्मा को जाने देंगे? मेरी बात गौर से सुन। अब किसी अगर फाखरा है ना, तो उसे बातों बातों में कह देना कि दादी आपको हर वक्त याद करती रहती थी। और ये भी कहना कि इनकी तो हर बात में आप ही का जिक्र शामिल होता था। नहीं दादी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे कैसा झूठ? और वो वाकई में उन सबको याद करती थी। अच्छा, तो आप खुद क्यों नहीं कह देती? क्या आपकी बात पर यकीन नहीं है फाखरा आंटी को? आओ बच्चों, मुझे झूला झुलाओ। अरे तौबा तौबा, बड़ी चंड लड़की है भाई। हाँ। अगर तो मेरा नसीब नहीं थी तो बार बार मेरे रास्ते में क्यों आती थी? क्या बात है जरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कहाँ गुम हो? इकबाल भाई को अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई, कैसे हैं आप? क्या इतनी बड़ी खबर आप हमें आज बता रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लीजिए, अम्मा से बात कीजिए। इकबाल भाई, मेरी गोरी मुझे याद कर रही होगी। हेलो इकबाल। हाँ बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो, गोरी का रिश्ता तय हो गया। क्या गोरी का रिश्ता तय हो गया अचानक, एकदम से? अचानक नहीं, वो तो बता रहे थे कि
इस बात को कई रोज हो गए। कहाँ हुआ है, अपने जैसों में ही किया होगा रिश्ता उन्होंने। इसी बात की तो खुशी है कि लड़का माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, इकबाल के बड़े भाई का बेटा है, भतीजा है उसका। हैरत है, उन्हें क्या खूबी नजर आ गई गोरी के अंदर? क्यों, हमारी गोरी लाखों में एक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझ गुनहगार की भी सुन ली। अम्मा बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे बेटा तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे इकबाल का क्या फोन आया, मुझे तो खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। नानी अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है ना, मैंने तो साफ कह दिया है बाकायदा मेरी रस्म में नानी का शामिल होना बहुत जरूरी है। बेटा तू खुश तो हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत खुश हूँ मैं। अब गोरी बेघर नहीं रहेगी, उसे भी अपना घर मिल रहा है। अल्लाह तुम्हें उस घर में हमेशा शादो आबाद रखे। नानी आप आएंगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे इसी दिन के लिए तो मैंने बेशुमार दुआएं की थी, मैं जरूर आऊंगी बेटा, क्यों नहीं आऊंगी? नानी वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे मेरी किस खूबी की वजह से पसंद किया है? कोई एक खूबी है मेरी बच्ची में? मेरी बेटी तो लाखों में एक है, लाखों में एक। अच्छा सुनो, अब टेलीफोन बंद कर दो, तुम्हारी माँ ने देख लिया ना तो डांट पड़ जाएगी। वो तो माजी का हिस्सा है नानी, अब गोरी से सब अदब और एहतराम से बात करते हैं। आखिर को वो इतने बड़े आदमी की बीवी जो बनने जा रही है। बुरी बात बेटा, गुरूर नहीं करते। अब थोड़ा सा गुरूर तो मेरा हक बनता है ना नानी। फिर उल्टी बात, मैं कहती हूँ सुधर जाओ, वरना वो बेचारा ना सर पकड़ के रोएगा। नानी मैं चूल्हे पे चाय रख के आई थी, अब तक तो पता नहीं क्या बन चुकी होगी। मैं फिर कहती हूँ तुम्हें कि हाँ सुधर जाऊंगी, आप परेशान मत हुआ करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीती रहो। पापा पापा जल्दी आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बेटा रूमी और कामरान को भी तो बुला लो ना। पापा वो लोग तो सुबह के गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अभी तुम लोगों का जिक्र कर रहा था। तो भाई इतनी ढेर शॉपिंग खरीद के फिर ले आए तुम लोग? हद करते हो भाई, क्या पैसे की बर्बादी है। शादी के फौरन बाद कौन करता है ये सब तमाशे? अम्मी कल मेरी फ्लाइट है तो मुझे कुछ सामान चाहिए था, और हाँ आप लोगों को एक और खुशखबरी भी देनी थी, रूमी का वीजा लग गया है, ये मेरे साथ जा रही है। क्या तुमने रूमी का वीजा कब अप्लाई किया और हमें बताया तक नहीं? मैं तो चाह रही थी कि रूमी हमारे साथ चंद महीने रहती। खाला एक ना एक दिन मुझे जाना तो था, और फिर कामरान वहां अकेले कितनी प्रॉब्लम में रहते, और देखे लकीली कितनी जल्दी मेरा वीजा लग गया। मगर ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें चंद दिन हमारे साथ रहना चाहिए था। आखिर ससुराल वालों का भी कुछ हक होता है बहू पर। खाला जिससे मेरी शादी हुई है मुझे उसी के साथ रहना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी। देख रहे हैं आप ये तमाशे? खाना ठंडा हो। अजरा, अजरा क्या हो गया तुम्हें? अभी बेटे को रुखसत किए हुए 25 मिनट से ज्यादा नहीं हुए और तुमने उसकी जुदाई में रोना शुरू कर दी। जुदाई का तो मुझे बहुत गम है उसके, हालांकि जाना तो था उसको एक दिन, मगर रूमी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे अपना वीजा लगवाया और मियाँ के साथ उड़ गई। चंद दिन भी हमारे साथ रहने की नहीं सोची उसने, जैसे हम तो उसके दुश्मन थे। अम्मी आप उसे अभी भी नहीं समझी, वो हमसे सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलती थी, जब मतलब पूरा हो गया तो फिर तू कौन मैं कौन। बेटा दुख तो मुझे भी हुआ, अगर कामरान कुछ दिन और रुक जाता तो गोरी की खुशी में भी शामिल हो जाता, आखिर वो भी तो हमारी बेटी है। वहां हमारा कामरान ऐसा नहीं था, ये सब चालाकियां उस रूमी की सिखाई हुई हैं। अच्छा अब अपना दिल खराब ना करो,
जैसे उसकी खुशी। अब बच्चों से क्या खफा हो? अपना मूड ठीक करो, अच्छी सी चाय बनाओ, मुझे भी पिलाओ, खुद भी। अम्मा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इस वक्त। हाँ हाँ, बंद करो इसको। अरे कहो ना, क्या बात है? अम्मा, फाखरा कह के गई थी कि वो अगली बार आएगी तो समी को साथ लेकर आएगी और रस्म यहाँ करेगी। हाँ हाँ, कहा था उसने, मैंने भी सुना था। अम्मा, मैं और इकबाल नहीं चाहते कि रस्म यहाँ आता हो। फजूल में हमारे हजारों रुपए बर्बाद हो जाएंगे दुनिया दिखावे में। क्या मतलब? पहले हाँ क्यों कर दी थी तुम लोगों ने? अब अगर मना करेंगे तो फाखरा नाराज नहीं हो जाएगी? अम्मा, पूरी बात तो सुन लो। हम चाहते हैं कि ये रस्म गौहर के ननियाल में आता हो ताकि जो भी खर्चा आए वो लोग अदा करें। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा हाल देख रही हो ना, मैं कराची कैसे जा सकती हूँ? अम्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे रस्म तुम्हारी अदा होने जा रही है। बात को समझो, इतना खुदगर्जी का मुजाहरा मत करो। अपने बेटे का एहसास कर लो अम्मा। हाँ, 4 पैसे बचेंगे तो मेरे ही बच्चों के काम आएंगे। अम्मा, तुम अब बस भी कर दो, उठ खड़ी हो। अब इतनी भी चोट नहीं लगी, कितने दिन ये तोता पालोगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं हिम्मत करती हूँ। और सुनो अम्मा, गौहर के नानी और मामू से बात भी तुमने करनी है। कह देना ना कि लड़का कराची में रहता है, वो लोग कहाँ बार बार हैदराबाद आएंगे, तो रस्म भी ना कराची में ही कर लेते। अरे ठीक है, मैं कह दूंगी। वैसे गौहर से पूछ लिया तुमने? आजकल तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। हाँ अम्मा, बड़ी तोता चश्म लड़की है, इसके लिए क्या नहीं किया हमने। बजाय इसके कि हमारा एहसान माने, उल्टा इतराती फिर रही है। बस तुम जरा काबू में रहो, मैं उसकी नानी से खुद बात करती हूँ। या अल्लाह, ये लोग कितने लालची हैं। सॉरी मामू, मैं आपके घर से आने के बाद भी आप पर बोझ लेने ही जा रही हूँ। लीजिए भाई, आपके ससुराल से फोन है। शट अप, आइंदा ये लफ्ज़ मत बोलना। मैं तो सब कुछ सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे तो उनकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है। ठीक कह रहा है समी, कोई जरूरत नहीं रिश्ते जोड़ने की। हमें सिर्फ उनसे वो लड़की चाहिए और हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। मामा, रिश्ता तो आपने जोड़ा है ना, हसीब को क्यों डांट रही है? लीजिए, इन चक्करों में कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई है। वो समझाऊंगे हमने जानबूझ के फोन नहीं उठाया। मिस कॉल दी होगी, कब जर्फ से लोग हैं, सोच रहे होंगे दोबारा करूंगी मैं। सनी, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, अभी आता हूँ। लगता है भाई शादी को लेकर काफी अपसेट है। मामा, भाई की इस अजीब सी शादी में शिरकत के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करवाएंगी ना? अम्मी, आप यहाँ हैं? मैं आपको किचन में ढूंढ रही थी। बेटा, कामरान के जाने से कितनी खामोशी हो गई है और अभी तक उस लड़के ने फोन भी नहीं किया है। हाँ वाकई अम्मी, घर में खामोशी सी छा गई है और मैं भी इतना बोर हो रही हूँ। तो तुम किसी दोस्त की तरफ चली जाओ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। किस दोस्त की तरफ? जो सबसे अच्छी दोस्त थी वो भाभी बनते ही अजनबी हो गई। बॉबी शहर में ही नहीं है और सारा उसके साथ पता नहीं क्या मसला है, ठीक से बात ही नहीं कर रही है। अब गोरी का रिश्ता पक्का हो गया है, तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। अम्मी, मैं तो गोरी की किस्मत पे हैरान हूँ। गोरी की किस्मत तो हमेशा से अच्छी रही है और इस बार तो उसने वाकई हैरान कर दिया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन पछताएंगे उसे बहू बनाने वाले भी। रहने दे अम्मी, हमारी भाभी से ज्यादा तो बुरी साबित नहीं होगी। शादी होकर कितनी बदल गई है, इससे तो 1000 गुना अच्छी हमारी गोरी थी।
जैसी मुंह पर थी वैसी पीठ पीछे। अम्मी कभी कभी तो मुझे लगता है हमने गौरी के साथ जितना बुरा सुलूक, जितनी ज्यादतियां की, हमारे घर की वीरानी उसी का नतीजा तो नहीं। मेरी दादी कहती है मजलूम की बद्दुआ में बड़ा असर होता है। लो भाई, एक उलझन और सुलझ गई। कैसी उलझन अम्मा? मेरी बात हो गई फाखरा से। मैंने तो कह दिया है कि गौरी की सारी रस्में उसके ननियाल में होगी, और इसके ननियाल में भी बात हो गई है नानी और मामू से। सब राजी हैं, बल्कि बहुत खुश हो रहे थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ अम्मा। हाँ अम्मा, अब गौरी पे इतना हक तो रखते हैं ना इसके ननियाल वाले। आखिर उन लोगों ने पाला पोसा है इसे, और वैसे भी ननियाल पर लड़की का बड़ा हक होता है। हमारे जमाने में तो लड़की का सारा जहेज ननियाल से ही बनकर आता था। हाय राजदा, क्या याद दिला दिया तूने। कितनी प्यारी रस्में होती थी ना। अब ये रस्में खत्म थोड़ी हो गई हैं। अरे शुरफा में तो अब भी ऐसे ही होता है। क्यों? शुरफा में बाप और ददियाल वाले बेगैरत होते हैं या सारे के सारे काम छोड़ने कम में? भाई क्या हो गया लड़की, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतना गर्म क्यों हो रही है? हम सास बहू आपस में बात कर रहे। क्यों? तुम्हारा कोई हक नहीं है अपने ननियाल पर? सारी जिंदगी उन्हीं से तो हक वसूल करती आ रही हूँ मैं। बाप की तो एक पाई भी नहीं जानती। चाय में चीनी खुद ही मिक्स कर लीजिएगा। देखा देखा अपनी लाडली को किस तरह जबान दराज है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। आई बड़ी नानी और मामू की चहीती। हमारे यहाँ क्या कानून के खजाने दफन है? इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अम्मा मैं बता दे रही हूँ, अब की दफा आप कराची जाएंगी ना तो इसके मामू और नानी से साफ साफ जहेज की बात कर लेना। अरे हाँ, तू फिक्र ना कर। मौका देखकर मैं तरीके से बात छेड़ूंगी। हाँ पियो, चहीती बना के लेकर आइए ना चाय तुम्हारे लिए। हो आज तो हमारे घर बड़े बड़े लोग आए हैं, मिठाई बांटी जाए। मिस सारा आई हैं। कैसी हैं आप मिस सारा? मैं जीऊं या मरूं, तुम लोगों को उससे क्या है? मैं क्या नाराज हुई? पलट के तुम लोगों ने पूछा भी नहीं। मेरा कौन है तुम लोग के अलावा? इसलिए फिर आ गई मैं एक दफा। हाय, ऐसा ही एक मायूस इंसान इधर भी पाया जाता है। जाइए बिल्ले जाके अपने कमरे में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। अंधेरा क्यों किया हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? डिप्रेस तो मैं हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सारा प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कजन हो, लेकिन स्टॉप इट समी, प्लीज जस्ट डोंट प्ले विद वर्ड्स। सारा तुमने अपना रास्ता चूज कर लिया है ना, मैं भी अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। एंड आई मीन इट। यही बताने आई थी आज तुम्हें मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। गई तो तुम ऐसी थी जैसे पलट कर कभी वापस नहीं आओगी। कि मेरा बिहेवियर वाकई उस दिन अच्छा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी कि मैंने बाद में सोचा आप बड़ी हैं, आपका फैसला यकीनन सबके हक में बेहतर होगा। तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ओके, कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखना सारा, मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान कभी मत आना, क्योंकि मेरी नजर में ये नाकाबिले माफी है। भाई से मिलने आई हो?
फिलहाल तो तुमसे मिलने आई हूँ। कहीं चलें? कि वही कहाँ जाने का इरादा है? कहीं अच्छी सी जगह जाएंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, फिर समुंदर चलेंगे। लगता है मरवाने का इरादा है आज। मैं लावारिस नहीं हूँ, जानती हो मेरी मामा भी हैं घर पे जो मिनट मिनट का हिसाब रखती हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलती हूँ मैं फिर। अरे ओ जा कर रही हो, तुम्हारी खातिर मामा की डांट भी खा लेंगे। वैसे आज हम गरीबों का ख्याल कैसे आ गया? तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। शुक्र करो ख्याल आ गया। चलो बैठो। कैसी हैं खाला आप? बस बेटा अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तबीयत अब कैसी रहती है आपकी? तबीयत क्या, वो तो उम्र के साथ साथ ऊंच नीच होती रहती, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। आप लोग बैठे, मैं खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। हम जल्दी इसलिए आ गए कि वो मैंने सोचा कि अब गौहर तो शहर में रहने की आदी है, तो उसे वहीं से शॉपिंग करा देती हूँ। अब आखिर इसने बहुत बड़े घर जाना है, इसलिए हम लोग ना जल्दी आ गए। लेकिन अब ख्याल आता है तो घबराहट होती है कि बड़े शहर में तो कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं। आप फिक्र नहीं करें, मिलजुल कर सब इंतजाम हो जाएगा। अच्छा किया ना आप लोग जल्दी आ गए, भाई मेरी आंखें तो इस बच्ची को देखने के लिए तरस गई थी। मेरी गुड़िया आई है तो। देखा आप बिला वजह परेशान रहती थी, इतना वक्त पल में गुजर गया। अब तो माशाल्लाह हमारी गोरी इतनी बड़ी हो गई है कि हम इसे रुखसत कर सकते। हाँ बेटा, कल ही की तो बात है जब हमने सरबत को रुखसत किया था। पहले ससुराल, उसके बाद अल्लाह के घर। ओहो दादी, तो खुशी का मौका है और आप रो रही हैं। चलें, चुप हो जाएं। ये लो गोरी बेटा, ये पैसे अपने लिए रख लो, अपनी मर्जी के कपड़े बनवा। नहीं मामू, इन पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। अब्बा को जो बनाना होगा वो बना लेंगे। तुम्हारे अब्बा क्या बना के देंगे? जब से आए मुफलिसी का रोना रो रहे हैं। अरे तुम वाकई बहुत बड़ी हो गई, अपने मामू को मना कर रही। ये बात नहीं है मामू। बेटा इकबाल भाई का हाथ तंग है, अगर उनके हालात अच्छे भी होते ना तब भी तुम मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम मेरी बेटी हो। अरे गोरी, क्यों नखरे कर रही है? ये रुपए थोड़ी, ये तो तुम्हारे मामू का प्यार है। अरे वहाब, आप भी कमाल करते हैं। अभी तो सिर्फ इसकी मंगनी हो रही है, शादी में तो बहुत वक्त है। मैं इसका अच्छा सा जहेज बना दूंगी। जैसे मंगनी सर पे आ गई, वैसे ही देखते देखते शादी भी सर पे आ जाएगी। गोरी, तुम अपनी मर्जी के कपड़े बनवा लेना, कल मोमानी के साथ चले जाना बाजार। देखो इसमें से रंग पसंद कर दो कोई जल्दी जल्दी। देख लो इतना ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, कोई तो पसंद कर लो। लड़की के नखरे नहीं खत्म होते। दिखाइए जरा मुझे ये सूट निकाल के दिखाइए। तुम्हारे मामू के पास तो और उनका खजाना नहीं है, समझी? जो नखरे दिखाई हो तुम इतने। आज इतनी शॉपिंग तुम्हारी लिए की जा रही है, कल को जब मेरी बेटी की बारी आएगी तो हम खाली हाथ खड़े होंगे। मैंने मामू से नहीं कहा था कि मुझे इतना सब कुछ दिलाए। आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो भी दिखा दीजिए बस। तो फिर ठीक है, चुप करके खड़ी रहो। मैं जो पसंद करके खरीद रही हूँ, मामू से अपने मत लगाई बुझाई करना फिर कि मेरी पसंद के नहीं और मामू ने अपनी पसंद से खरीदी। हाँ, वहाँ गुस्सा करेंगे। मैं पॉपकॉर्न खा के आती हूँ। तुम नखरे नहीं खत्म होते इस लड़की के तो। और दिखा दें, वो फिरोजी वाला भी दिखा दीजिए।